तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास है आउटडोर यूनिट। ये किस तरह से काम करता है, रेफ्रिजरेंट का जो बहाव होता है और रेफ्रिजरेंट रिसीव कैसे करता है, डिस्चार्ज कैसे करता है, कंप्लीट आज हम समझने वाले हैं। बिल्कुल ये साइकिल डायग्राम में बना रखा हूँ जो कि आउटडोर यूनिट का है। अब किस तरह से है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास कंप्रेसर है आउटडोर यूनिट में, और यहीं पर इसके साथ में यहाँ पे देख सकते हैं फिल्टर है और ये कैपिलरी है। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कैपिलरी। ये कैपिलरी हो गया, ये हो गया फिल्टर, और ये हो गया कंडेंसर। ये हो गया कंडेंसर, है ना। ये कौन सा कंडेंसर है, जो ये जाली नुमा बना हुआ है इस तरह से, इस तरह से, है ना। ये कंडेंसर है। ये कंप्रेसर के पीछे भी होता है लेकिन मैं बना नहीं पाया इसके पीछे। और इसके ऊपर, कंडेंसर के ऊपर ये फैन मोटर लगा हुआ है, आउटडोर फैन मोटर। अब ये किस तरह से काम करता है और इसका जो रेफ्रिजरेंट का रनिंग है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कैसे कन्वर्ट होता है, आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके और पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ये कंप्रेसर है और इसके साथ में ये भी मैं बताऊंगा कि कभी कभी होता है कंप्रेसर ओवर हीट होता है और इसका फैन मोटर ओवर हीट होता है। क्यों होता है इसका भी रीजन मैं बताऊंगा लास्ट में। अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ये कंप्रेसर है, आप देख सकते हैं किस तरह से काम करता है। तो ये कंप्रेसर जब रन कर रहा होता है तो डिस्चार्ज करता है, डिस्चार्ज फेंकता है। इसमें एक सक्शन लाइन लगा होता है कंप्रेसर में, एक डिस्चार्ज लाइन लगा होता है। डिस्चार्ज क्या करता है कंप्रेसर जब फेंकता है, ये आउटडोर यूनिट है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आउटडोर यूनिट है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के। अब ये कंप्रेसर जब फेंक रहा है ना तो सबसे पहले कहाँ पे जाता है, कंडेंसर में जाता है। इस कंडेंसर में जो जाली नुमा बना हुआ है इस कंडेंसर में जाता है। कंप्रेसर फेंका, कंडेंसर में गया। अब कंडेंसर से उसके बाद रेफ्रिजरेंट कहाँ पे जाता है, ये कंडेंसर का कंप्रेसर से निकलता है, कंप्रेसर का आउटपुट डिस्चार्ज। ये इनलेट पाइप है ना, ये इनलेट पाइप है, ये इनलेट है ये कंडेंसर का इनलेट पाइप में इनपुट होता है। उसके बाद ये रन करता है रेफ्रिजरेंट, यहाँ पे रन करते हुए यहाँ तक आता है। उसके जब आउटपुट होता है, कंडेंसर का जब आउटपुट होता है तो वहाँ पर फिल्टर लगा होता है एक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिल्टर है, ये फिल्टर लगा हुआ है। अब फिल्टर से आउटपुट जब निकलता है तो कैपिलरी में जाता है, कैपिलरी के रास्ते से। फिर उसके बाद ये हमारा सर्विस वाल्व है, कौन सा, डिस्चार्ज लाइन का सर्विस वाल्व, यहाँ पे जाता है। यहाँ पे जाने के बाद उसके बाद ये चला जाता है लिक्विड लाइन के रास्ते से इंडोर में। अब लिक्विड लाइन कौन सा है, जो पतला पाइप होता है वो लिक्विड लाइन होता है। चलता है ये फिल्टर में जाता है और फिल्टर में यहाँ पर दो जाली लगी होती है। यहाँ पर देखिए एक जाली यहाँ पर इस साइड में लगी होती है और एक जाली दूसरी साइड में लगी होती है। और इसी जाली में रेफ्रिजरेंट फिल्टर होता है, यानी कि रेफ्रिजरेंट को साफ करके शुद्ध रेफ्रिजरेंट को आगे भेजता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक पतली सी कैपिलरी लगी होती है। फिल्टर के बाद यहाँ तक मोटा पाइप होता है लेकिन फिल्टर के बाद जो है ना ये पतला पाइप होता है। अब पतला पाइप क्यों होता है इसको भी समझ लीजिए यहीं पर, फिर हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर पतला पाइप इसलिए लगा होता है कि यहीं पर होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट होता है। इसीलिए ये कैपिलरी लगी होती है ना, इसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट होता है। कैसे, इसको भी समझिए। तो यहाँ पर ये कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर यहाँ पर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर अपनी फुल स्पीड में भेज रहा है। ये जो डिस्चार्ज कर रहा है ना अपनी फुल स्पीड में डिस्चार्ज कर रहा है। तो ये कंडेंसर में गया, कंडेंसर में यहाँ पर रन किया और यहाँ पर आकर के फिल्टर में आकर के रेफ्रिजरेंट फिल्टर हुआ। अब आगे की स्पीड जो है ना यहाँ पर ब्रेक लग गया। यहाँ पर जो है ना कंट्रोलर यहाँ पर लगा हुआ है, इसको एक स्विच कह सकते हैं, जैसे कि एक कंट्रोल होता है। यहाँ पर फिल्टर के आगे पतली सी कैपिलरी लगी होती है, यहाँ पर मोटा पाइप है, यहाँ पर पतला पाइप है। तो फिल्टर के बाद ये कैपिलरी लगी हुई पतली पाइप से, जैसे कि एग्जांपल में बताता हूँ आपको, मोटा मुंह करके इस तरह से जब हवा मारेंगे तो बहुत तेज़ी से हवा आ रहा है,
लेकिन इस तरह से फूकेंगे तो बहुत पतला सा हवा आ रहा है, बहुत कम हवा आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कैपिलरी लगी होती है और कैपिलरी के रास्ते से धीरे धीरे करके रेफ्रिजरेंट यहाँ पर ब्रेक होता है, धीरे धीरे करके रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ता है। अब धीरे धीरे क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पर ना धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट वो स्प्रे करके भेजता है रेफ्रिजरेंट को, क्योंकि यहाँ से मोटे पाइप में आ रहा है, यहाँ पर पतले से पतले में जब जाता है तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट अब स्प्रे करके यहाँ से भेज रहा है, क्योंकि यहाँ पर पतला पाइप लगा हुआ है इसलिए स्प्रे करके आगे भेज रहा है। तो जब स्प्रे करके भेजता है ना तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पहले यहाँ पर वेपर में होता है, यानी कि हवा की तरह होता है जब कंडेंसर में घूम रहा होता है रेफ्रिजरेंट, लेकिन ये लिक्विड लाइन में जब जाता है तो यहाँ पर स्प्रे में हो जाता है और लिक्विड फॉर्म में हो जाता है रेफ्रिजरेंट। अब यहाँ तक लिक्विड फॉर्म में कहाँ तक होता है? इनडोर में जो कूलिंग कॉइल लगा होता है, कूलिंग कॉइल में भी इस तरह से लगा होता है। कूलिंग कॉइल में जब जाता है तो वहाँ पर भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो रेफ्रिजरेंट यहाँ पर आकर के लिक्विड फॉर्म में चला गया इंडोर में, इंडोर से वापस जब आता है तो ये मोटे पाइप के रास्ते से, सक्शन के रास्ते से वापस कंप्रेसर में चला जाता है। ये होता है, इसका साइकिल कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पर कंडेंसर में हीट और कूलिंग कॉइल में कूल क्यों हो जाता है, इसको भी समझ लीजिए। तो कंडेंसर में हीट इसीलिए होता है कि रेफ्रिजरेंट यहाँ से कंप्रेसर फेंक रहा है और यहाँ पर कंडेंसर में गया, कंडेंसर में अपनी स्पीड में गया और यहाँ आकर के पतले पाइप में जब जाता है ना तो रेफ्रिजरेंट का जो बहाव है वो स्लो हो गया। अब स्लो हो गया तो कंप्रेसर तो अपनी स्पीड से भेज रहा है ना, अब यहाँ पर आकर के स्लो हो रहा है रेफ्रिजरेंट, यहाँ पर स्लो होकर के इंडोर में जा रहा है कुल लिक्विड लाइन में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कंप्रेसर जब भेज रहा है कंडेंसर में तो कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंडेंसर में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आगे बढ़ता है ना रेफ्रिजरेंट, यहाँ पर रोक रहा है रेफ्रिजरेंट को और कंप्रेसर अपनी स्पीड में भेज रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेंट यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पर हीटअप होता है, बहुत ज़्यादा हीटअप होता है रेफ्रिजरेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठा रेफ्रिजरेंट हो जाता है। अब इकट्ठा, अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी तुरंत आप अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए तुरंत अगर कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई तुरंत मैं देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आउटपुट निकलता है और आउटपुट चला जाता है लिक्विड लाइन में। अब ये होता क्या कि जो फैन मोटर लगा हुआ है, यहाँ पर फैन मोटर लगा हुआ है ना सामने, इसीलिए फैन मोटर लगा होता है ताकि इसमें जो हीट हो रहा है कंडेंसर में जो हीट हो रहा है उसको बाहर फेंक सके। अगर ये फैन मोटर कभी कभी होता है कि फैन मोटर ख़राब हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसके वजह से कंप्रेसर ओवर हीट होने लगता है, क्योंकि ये कंडेंसर है ना, कंडेंसर कंप्रेसर के साथ में ही लगा होता है। अब कंडेंसर हीट होगा, इसका हीटिंग बाहर जब नहीं निकल पाएगा तो ये क्या होगा कि कंप्रेसर को भी हीट करेगा। इसीलिए अगर फैन मोटर नहीं चल रहा होता है तो कंप्रेसर बार बार हीट होकर के ट्रिप होता है, यही रीज़न होता है। इसलिए हमेशा फैन मोटर की स्पीड अगर कम होती है तो उसके वजह से भी कंप्रेसर ओवर हीट होता है, क्योंकि इसके साथ में ही कंप्रेसर लगा होता है कंडेंसर में, और कंडेंसर हीटअप होता है तो उसके साथ में ये कंप्रेसर भी हीट होने लगता है। इसलिए अगर कभी भी फैन मोटर नहीं चल रहा है या फिर स्लो चल रहा है तो उसको फैन मोटर को आप सही करें, उसमें क्या फॉल्ट है उसको सही करें। तो ये तो हो गया। अब यहाँ से निकलता है कैपिलरी के रास्ते से चला जाता है, लिक्विड लाइन के रास्ते से इंडोर में चला जाता है, इंडोर में जा कर के कूल होता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड में होता है। और कूलिंग कॉइल में जब जाता है तो ये कूलिंग कॉइल में जाता कूल करता है और कूल करते, अब यही होता है रीजन, देखिए यहाँ पर हीट होता है और कूलिंग कॉइल में कूल होता है। क्यों? यहाँ पर कैपिलरी लगी हुई है और ये रेफ्रिजरेंट को स्प्रे करके आगे भेज रहा है, स्प्रे करके भेज रहा है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसलिए बिल्कुल सेम प्रोसेस जो आउटडोर में हो रहा है वही सेम प्रोसेस इंडोर में भी होता है। वापस जब सक्शन के रास्ते से आता है ना, यहाँ से लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, धीरे धीरे करके जा रहा है, और यहाँ से जो सक्शन लाइन में मोटे पाइप के रास्ते से आ रहा है, क्योंकि अब इंडोर में जाकर के कूल हुआ है और मोटे पाइप के रास्ते से सक्शन खींच रहा है। तो क्या हो रहा है कि इंडोर से जब खींच रहा है ना तो वही ठंडक यहाँ तक आता है सक्शन लाइन तक, इसलिए सक्शन लाइन एकदम चिल्ड होता है और जो डिस्चार्ज लाइन होता है थोड़ा सा हीट होता है या फिर थोड़ा सा गर्म जैसा होता है या फिर नॉर्मल रहता है। तो यही इसका प्रोसेस होता है कि एक तरफ हीट होता है, एक तरफ कूल होता है।
फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है इसमें, बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।